दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज बैठक होनी है। उसमें शामिल होने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के बड़े नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंच गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्याम रजक जी, आरजेडी के बड़े नेता। ये बताइए सर, किस तरह का फॉर्मूला होना चाहिए कि बिहार में बीजेपी को रोका जाए, कैसा सीट शेयरिंग होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कोई इशू नहीं है। इशू है आरएसएस, इशू है उनके जो आरएसएस के जो लोग हैं जो इस देश में मनुवाद लाना चाहते हैं, वो हैं उनसे लड़ाई हमारी है। भारतीय जनता पार्टी तो एक के निमित्त मात्र है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये तो ऐसा ही है, पूछ से क्या लड़ाई लड़ना, तो ये सवाल है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का बात है, हम सब लोग पूरे रूप से मन से दिमाग से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे, क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के नीतियों से आक्रांत हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से धर्म का गलत मूल्यांकन कर करके परिभाषित किया जा रहा है, दलित उत्पीड़ित है, किसान उत्पीड़ित है, युवा सबसे ज़्यादा अपने आप को समझ रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो ये सारे लोग, आज छात्रों की भी वही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जनता मान चुकी है कि हमको एनडीए को हटाना है। उसके लिए इंडिया गठबंधन को, इसी के लिए आज हम लोग बैठेंगे, हमारे नेता लोग, और बैठ कर करके सारे चीज़ों पर तय हो जाएगा। इसमें कहीं किसी तरह का मीन मेक नहीं है, न किसी तरह का इफ बट है। सब लोग दिमाग साफ है कि हमको केंद्र में जो सरकार है उस सरकार को हटाना है, मोदी सरकार को हटाना है, और देश में एक अच्छा लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए एक अच्छा इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी। जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव जीती थी 2019 में 17 सीटें थी, क्या लगता है कि उतनी सीटें जेडीयू मांगती है, तो आरजेडी का क्या दावा होगा? देखिए, सवाल सीट का नहीं है, सवाल है हम 40 में 40 सीट जीतेंगे और 40 सीट पर जनता दल लड़ेगा, 40 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा, 40 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 40 सीट पर पूरे वामपंथी लड़ेगी। सभी लोग मिल कर करके 40 सीट हम जीत कर करके जाएंगे। सवाल ये नहीं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, सब मिल कर करके हम लड़ेंगे। बिहार में स्टीयरिंग किसके हाथ में होगा? क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी की जो गठित होगी, जो सीट शेयरिंग को लेकर होगा, क्या लगता है किसके हाथ में? सामूहिक नेतृत्व का सवाल है, और सामूहिक नेतृत्व है। जनता से बड़ा स्टीयरिंग लेने वाला कोई नहीं होता है। जनता के हाथ में स्टीयरिंग है, जनता जिधर ले जाए। जनता तय बना कर चुकी है और सारे लोग उसके जनता के गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब स्टीयरिंग जनता चला रही है और इंडिया गठबंधन को दिल्ली में बैठा करके ही अपना गाड़ी बंद करे। जेडीयू के कई नेता, विधायक, मंत्री तक बोलने लगे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। आपका क्या मानना है? आप तो दोनों आदमी के साथ रहे हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। नीतीश कुमार का विजन है, नीतीश कुमार का चेहरा है, नीतीश कुमार के काम है, नीतीश कुमार के सारे चीज़ें हैं और एक नॉन कंट्रोवर्शियल है। ऐसा हो, लेकिन हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। नीतीश जी ने भी कह चुका है, हम सब मिल कर करके चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पर भी प्रधानमंत्री चुनाव बनने के बाद, पहले भी हमारा इतिहास रहा है, सभी लोग मिल करके चुनाव लड़े थे। मनमोहन सिंह चुनाव के बाद सांसदों ने चुना, मनमोहन सिंह को बन गए। इसी तरह से इस बार भी सभी लोग मिल कर करके चुनाव लड़ेंगे और जो सांसद जीत करके आएंगे उसमें से बने। एक आखिरी सवाल श्याम रजक जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से निवेशक इस बार आए, बहुत सारी उम्मीदें बिहार को है, लेकिन जो अडानी को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच में गतिरोध था कि अडानी का जिस तरीके से बीजेपी के संलिप्तता है, वो उनका बिहार में निवेशक के तौर पे आना, नीतीश कुमार का न्योता देना, तेजस्वी यादव का उस इन्वेस्टर्स के बीच में नहीं जाना, क्या लगता है कहीं मत भिन्नता है इस बात को लेकर? आम सहमति? कोई मत भिन्नता नहीं है, आम सहमति बननी। मैं कह रहा हूँ कि कोई मत भिन्नता नहीं, आम सहमति से वो निवेशक का सम्मेलन हुआ था। और एक बात मैं बता दूँ, अडानी को आप दो तरह से देखिए, एक वो बड़े पूंजीपति और एक उनके कारनामे। उनके कारनामों, बैंकों में जिस तरह से गड़बड़ किया मोदी के आड़ में, हम उसके विरोधी हैं और हम उसकी लड़ाई लड़ते रह रहे हैं। संसद से लेकर के सड़क तक उसकी लड़ाई लड़े हैं। लेकिन एक निवेशक के रूप में अगर अडानी आते हैं तो बिहार के उत्थान में आते हैं, हम उनका स्वागत। कोई मतभिन्नता नहीं है लालू यादव नीतीश कुमार? मतभिन्नता नहीं है, कोई मतभिन्नता नहीं, सब मिल कर करके। तेजस्वी जी बीमार थे इसलिए वो नहीं जा सके, ये सब लोग को पता है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी हवा देती है क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा विहीन लोग हैं। ये कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, अटपटे लोग हैं। अटपटे लोगों की मानसिक संतुलन बिखर गया है, तो उनका मानसिक संतुलन पहले स्थिर हो जाए। तो ये श्याम रजक जो बता रहे थे कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन से इस बैठक से बहुत सारी उम्मीदें न सिर्फ लालू प्रसाद
नीतीश कुमार को है, बल्कि बीजेपी को घेरने के लिए एक बड़ी एक तैयारी होगी इस गठबंधन में, और सीट शेयरिंग का मुद्दा अहम है। तो जिस तरीके से दावेदारी जेडीयू की तरफ से सीटों को लेकर, जिन सीटों पर जेडीयू ने विजय प्राप्त की थी, उस पर श्याम रजक कहते हैं कि आम सहमति से सीट का फॉर्मूला तय हो जाएगा। लेकिन बात उसी बात पे आती है कि जब इन्वेस्टर समिट होता है, उसमें अडानी ग्रुप के प्रणव अडानी जब आते हैं, उस इन्वेस्टर समिट में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं दिखाई पड़ते हैं, जिस बात को लेकर चर्चा है कि कहीं ना कहीं मतभेद उभरने लगे हैं। श्याम रजक कहते हैं कहीं कोई मतभेद नहीं है, जो एक परंपरा जो आरजेडी जिस चीज को लेकर चल रही है, जो विरोध लेकर चल रही है अडानी के को लेकर, वो उस पर कायम है, लेकिन कोई मत भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।